कार्बन के साथ हैलोजन, कार्बन के साथ हैलोजन, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हैलाइड्स Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, दे आर excellent living group. They are excellent living group. ऐसा क्यों है? Because they are weak bases. HCl वाटर में जाते ही टूटकर H प्लस और Cl माइनस, H प्लस वाटर में जाते H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा तभी हो सकता है अगर Cl माइनस की एफिनिटी H प्लस के लिए कम होगी। अगर Cl माइनस का अट्रैक्शन H प्लस के लिए ज्यादा होता है तो इसमें से H प्लस का रिलीज नहीं होता। तो Cl माइनस क्योंकि H प्लस को पकड़ के नहीं रख रहा है तो Cl माइनस को हम बोल सकते हैं ये वीक बेस है, और जो वीक बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर ये सब भी समझ नहीं आता है तो साफ सी बात है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड होता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता ही क्यों? मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस इनका पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन कम है। अब ये अगर कार्बन के साथ आ गए, यहाँ CH3 H H यही अगर कार्बन के साथ रहेगा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो ये जब कार्बन के साथ है और हम समझ चुके हैं Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर आ जाते हैं, मतलब इनका पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन कम है, तो दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब दे लीव द कार्बन एटम इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स। ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जा सकता है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए मैंने एक ऐसी स्पीसीज ली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज OH माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को मैं जनरली लिख रहा हूँ NU माइनस। अब ये जो NU माइनस है ये कितना भी वीक हो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और Cl का लिविंग, ये Cl इसको लीव करके बाहर आ जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अच्छा, इसके अटैक करने से बाहर कौन आएगा? अगर यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होता है, इसके अप्रोच होने से ये Cl बाहर आएगा, C Nu CH3 H H प्लस Cl माइनस। एक न्यूक्लियोफाइल ने एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो एल्किल हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज लिखी है, एल्किल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। पूरे चैप्टर में ये एक लौता टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं, एल्किल हैलाइड्स केमिस्ट्री में क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स जो हमने प्रिपेयर किया, एल्किल हैलाइड्स खुद क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहां एल्किल हैलाइड यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, ईथर बनाने के लिए, थायो ईथर बनाने के लिए, थायोस बनाने के लिए, अल्काइंस बनाने के लिए, एल्केन्स बनाने के लिए, हायर नंबर ऑफ एल्केन्स, लोअर नंबर ऑफ एल्केन्स, कुछ भी बना सकते हैं।
तो बेसिकली ये एल्केन्स, ये एल्किल एलेक्स की प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये एक ही टॉपिक के अंदर आ जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं, और 20-25 रिएक्शन हम ऐसे ही पढ़ चुके हो, बजाय इंडिविजुअली एक एक रिएक्शन को पढ़ना। पहले ये समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अगर समझ लेते हैं तो वो सारे रिएक्शन हो जाए। तो ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, पहले ये दो तरह से पढ़े जाते हैं, SN2 और SN1। SNI भी होता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ने की जरूरत, अलग से पढ़ने की कोई नौबत नहीं आती है। SN2 रिएक्शन, अच्छा पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख। एक मॉलिक्यूल लेते हैं आप एक्स, इसमें NU माइनस का अटैक करवा, ये NU क्या क्या हो सकता है इसका लिस्ट हम लिख चुके। SN2 अगर होगा, SN2 कहने का पर्पस ये होता है, इस R से NU का बॉन्ड फॉर्मेशन, जिस वक्त इस R से ये NU माइनस जुड़ेगा एक दूसरे रिएक्शन से, अगर मैं दिखाऊं CH3Cl OH माइनस, जिस वक्त इस कार्बन से OH माइनस जुड़ रहा होगा उसी वक्त Cl माइनस का डिपार्चर होगा सेम टाइम। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, R X जा रहा है, NU माइनस के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये एक इंटरमीडिएट है, ऐसा कहना गलत है। यही जब हम SN1 पढ़ेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा होता नहीं। जिस वक्त NU माइनस का अप्रोच हुआ आर में, उसी वक्त एक्स का डिपार्चर दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा NU RNU प्लस एक्स माइनस। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा। तो इस रिएक्शन को अगर तुम देखोगे, ये बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिस वक्त NU का अटैक हुआ उसी वक्त आर डिपार्ट करते, इसको कहते हैं दिस इज सिंगल स्टेप, दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। अच्छा अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप, तो इसका RDS यही होगा। अगर एक रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मल्टी स्टेप्स होते हैं, तो किसी एक स्टेप में देखते हैं कौन सा स्लो है, जो स्लो स्टेप होता है वो RDS होता है। अब क्योंकि सिंगल स्टेप है, इसका एक ही स्टेप होगा, ये RDS होगा। और RDS में दो स्पीसीज इन्वॉल्व, एल्किन हैलाइड भी इन्वॉल्व है, NU माइनस भी इन्वॉल्व है, तो इसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। जब बॉन्ड ब्रेकिंग, जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सर्टेड। जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होगा एट द सेम टाइम, उस स्टेप को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। जब किसी का अप्रोच हो रहा है और उसी वक्त कोई लीव कर रहा है, जिस वक्त अप्रोच हो रहा है उसी वक्त कोई लीव कर रहा है, ये सब कुछ साथ साथ होता है, इसको कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। तो SN2 कॉन्सर्टेड वे में होता है। नंबर 4, ये न्यूक्लियोफाइल और RX न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर। अच्छा न्यूक्लियोफाइल का रेट डबल करते रिएक्शन का रेट डबल हो जाता, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एल्किल हैलाइड का रेट डबल करते और रिएक्शन का रेट डबल हो जाता, मतलब ये इसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करते हैं। नंबर 5, इसके रेट को कैसे लिख सकते हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NU माइनस। अच्छा नंबर 6, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, कार्बोकैटायन,
कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, मेजॉरिटी तो ये तीन ही है। इसमें यहां कुछ भी नहीं बना तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, और इसको नाम दीजिए। और क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो इनका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर 2 डिग्री बनता तो 3 डिग्री में अरेंज होता। नो इंटरमीडिएट्स, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। अब इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखना, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, 1 नंबर पॉइंट हम कहते हैं, इसमें वॉल्डन इन्वर्शन होता है। क्या होता है वॉल्डन इन्वर्शन? फ्लिपिंग। ये न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हो रहा है। इसको एक स्पीसीज ले लेते हैं, CH3 CH3 I प्लस OH माइनस। इस कार्बन को ये OH माइनस अटैक करेगा। ये कार्बन इस OH माइनस को अटैक करने देगा, ये वाला ग्रुप लीव करने वाला है। ये 3 ग्रुप है, यहां I माइनस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करके रखा है और OH माइनस अप्रोच करेगा। पॉसिबल ही नहीं OH माइनस के लिए यहां से अप्रोच करना, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और OH माइनस भी नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, रिपल्शन होगा, यहां से अप्रोच, यहां से अप्रोच नहीं कर पाएगा। एक लौता रास्ता क्या बचा है? बैक साइड। अच्छा, अगर ये बैक साइड अप्रोच करेगा तो ये जो ग्रुप नीचे है, जैसे ये OH माइनस अप्रोच करेगा तो इसको फैलना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहां आई था, OH माइनस का अप्रोच हो रहा है, ये फैलेगा, मतलब ये बना और अब ये लीव करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों जो नीचे थे ये प्लेन में आ जाएंगे, और जब ये प्लेन में आ जाएंगे तो ये ऊपर होगा और ये 90 डिग्री नीचे होगा। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं? ये कार्बन, ये तीनों ग्रुप, इसको दिखा देते हैं एक प्लेन में, इसको दिखा दिए एक प्लेन में। अच्छा, यहां से किसका अप्रोच हो रहा है, इसको NU माइनस कर देते हैं जनरल, ये NU और ये X। ये ट्रांजिशन स्टेट, और अब यहां से क्या मिलेगा? अच्छा अब देखो, क्योंकि NU यहां से अप्रोच किया, क्योंकि NU इस यहां पीछे से अप्रोच किया है तो ये पूरा छाता खुल जाएगा। ये पहले सीधा गया था, अब क्योंकि NU यहां से जुड़ चुका है तो ये इधर हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? NuC प्लस H माइनस। अब ये जो, ये पहले ऐसे था इस टाइप, ये प्लेन मान लो, ये बॉन्ड्स, ये प्लेन मान लो, ये प्लेन के पीछे थे, और क्योंकि इसका अप्रोच हुआ तो ये पहले सीधा हो गया, और फिर जब अटैक किया तो ये प्लेन के पीछे आ गया। इसको कहते हैं इन्वर्शन, ये इन्वर्शन। अच्छा अब एक बात है, यहाँ पर CIP रूल्स पढ़ा था हमने, CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है ये वाला स्पीसीज आ रहे, या हो सकता है ये वाला स्पीसीज F है। अच्छा, इससे हम ये नहीं बोल सकते कि ये आर है तो ये एस बनेगा। यहां क्या ग्रुप लगे हैं, यहां कौन सा ग्रुप आ रहा है, फिर हमें CIP रूल्स लगाना होगा। ये वाला एक स्पीसीज है, इसका या तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा या कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। टेट्राहेड्रल कार्बन है, CUO सेंटर बनेगा। अच्छा अब ये अगर आर या एस में से कुछ है तो इसमें इन्वर्शन होगा।
इन्वर्सन होकर या तो आर बनेगा या एस बनेगा। तुम मत बोलना कि आर बनेगा या एस बनेगा, वो प्रायोरिटी रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो आर से यहां आर बन, मान लो, तो अगर यहां आर बन रहा है तो सिर्फ आर ही बनेगा, एस एक भी नहीं बनेगा। अगर यहां एस बन रहा है तो 100% एस प्रोडक्ट बनेंगे, आर नहीं बनेंगे। हम कहते हैं अच्छा आर या एस ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिक, अगर आर बन रहा है तो सारे के सारे आर बनेंगे, और अगर एस बन रहा है तो सारे के सारे एस बनेंगे। हम कहते हैं रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। ये दो पाथवे में है, तो द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। अच्छा शुरू से लेकर ये जितने पॉइंट्स पढ़ लिखे, ये सिंगल स्टेप है, ये बाइमोलिक्यूलर है, ये कॉन्सर्टेड स्टेप में होता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर होता है, इसका रेट और जितनी बात हम बोल रहे थे इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। दूसरा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये इन्वर्सन होता है, और ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। अच्छा एक बात और इसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, इसको ऑर्बिटल पिक्चर में देखा था हमने। इसका ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होगा, ये कार्बन कैसा sp3, अच्छा sp3 कार्बन, इसके 3 बॉन्ड्स, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और यहाँ इसकी एक छोटी सी लोब होगी, ये एक छोटी सी लोब, और यहाँ पर x जुड़ा हुआ है। जब NU का अप्रोच इसमें होगा, NU माइनस का अप्रोच होगा, NU माइनस नेगेटिव चार्ज क्लाउड एक स्फेरिकल फील्ड में होगा, नेगेटिव चार्ज को हम मानते हैं स्फेरिकल फील्ड में, जब तक वो डाइपोल नहीं बना के बैठे। ये NU माइनस अब इसमें अप्रोच करेगा, यहां तो अप्रोच कर नहीं सकता, तो ये अप्रोच करेगा और इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के छोटे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देगा, इस वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देगा। अब वक्त के साथ ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये वाली लोब बड़ी होगी। अच्छा और ये लीव कर रहा है तो ये वाली लोब अब छोटी हो जाएगी, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, सी, ये लोब बड़ी हो गई, ये लोब छोटी हो गई। अच्छा यहां क्या आ गया, NU, यहां क्या आ गया, X, और बाकी 3, ये एक ही प्लेन में है, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, वो भी क्लियर हो गया। अब ये लीव कर जाएगा तो ये वाली लोब छोटी हो जाएगी और ये वाली लोब अब बड़ी हो जाएगी, तो सी, ये छोटी लोब, ये बड़ी लोब, और यहां पर NU माइनस प्लस X माइनस। ये बात समझो, ये आगे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां काम आ जाएगा। नंबर 10, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे ये SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक से लेकर 9 नंबर पॉइंट ये SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब SN2 रिएक्शन को फेवर कराने वाले फैक्टर्स वो क्या क्या होंगे, एक बात देखिए आप, अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो NU माइनस का अटैक और इजीली होगा। मैं मानो यहां पर एक ग्रुप लगा देता हूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये कार्बन लगा दिया sp2, ये कार्बन sp3 है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच फेवरेबल होगा। मतलब SN2 अटैक फेवरेट होगा जब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स SN2। अब SN2 पढ़ रहे थे लिखने में, नंबर 11, ये बताइए न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच और एक्स का लिविंग, एक्स को तो लीव करना ही पड़ेगा ना। अच्छा अगर एक्स जल्दी लीव करता है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर देगा, तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN2 फिर पड़ेगा। लिविंग ग्रुप, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होगा, सबसे हैलोजन की बात करें एक्स में
सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? आई माइनस। आई माइनस सबसे, क्योंकि एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, एसिडिक नेचर। एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन एच बी आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एच सी एल स्ट्रॉन्गर एसिड देन एच एफ। ये एसिडिक नेचर है, मतलब आई माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को सेम रखूं, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को सेम रखूं और यहां पर एक बार आर आई ले लेता हूं, एक बार आरबीआर ले लेता हूं, और एक बार आरसीएल ले लेता हूं, एक बार आर एफ ले लेता हूं, तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आई होगा। मतलब आर आई एसएन टू अटैक में फास्टर रिएक्ट करेगा, तो आर आई रिएक्ट फास्टर देन आरबीआर देन आरसीएल देन आर एफ। ये बात समझ आई? नेक्स्ट 12 नंबर। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अप्रोच करना पड़ेगा। एसएन टू अटैक करने के लिए इसको न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अप्रोच करना पड़ेगा। अब तीन मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बन एक्स CH3 H H, कार्बन एक्स CH3 CH3 H, कार्बन एक्स। न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच एक बात तो पक्की है कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच पीछे से ही होगा। अब यहां अप्रोच करने में इसको दिक्कत आई, यहां रिलेटिवली कम दिक्कत आई, यहां तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इस एल्किल हैलाइड को मैं क्या बोलूंगा? 1 डिग्री इसको, 2 डिग्री इसको, 3 डिग्री। मतलब ये रिलेक्टेंट होगा एसेंट टू अटैक के लिए, ये नहीं चाहेगा एसेंट टू अटैक हो, या इसकी मजबूरी है कि नहीं चाह सकता। तो एसेंट टू अटैक के लिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर तुम्हारे पास है तो फेवर्ड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 30। ये क्लियर हो गया? सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं? प्रोटिक एंड एप्रोटिक। अच्छा, क्या डिफरेंस है प्रोटिक में और अप्रोटिक में? तुम देखो, इस पूरे रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन, कोई कार्बन आयन, कोई फ्री रेडिकल कुछ नहीं बन रहा। अगर कोई कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बनता तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती। अगर कोई कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बनता उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती। अच्छा, ये ऐसे देख लो, हम न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? इस न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर देते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये बात समझो, इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर ये वाटर मीडियम में होगा, अगर ये वाटर मीडियम में होगा H प्लस, मान लो पोलर प्रोटीन है। अच्छा, इसको मैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में कवर कर देता हूं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नाम लिख लो, वहां स्कोप ज्यादा रहेगा। DMF, एसीटोन, DMSO, HMPA, DMF, ऐसे कुछ एरो के ऊपर लिखे होंगे। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कंपेयर करेंगे आगे। DMF लिख चुका, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये सब लिखा रहेगा। ये सब SN2 को फेवर करते हैं। प्रोटीन
इस पूरे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आरडीएस में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग लेता हूं, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लेता हूं, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, फेवर्ड होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2 mechanism. Strong और high concentration of nucleophile favors SN2 favors। ये सारे SN2 के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे काम आएगा पूरे चैप्टर में। अभी इसी के कंपैरिजन में SN1 कैसा होगा वो देखते हैं। ये मिटा दूं वो अच्छा देखिए। तो SN1 अच्छा कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से पहले जो लिविंग ग्रुप होता है वो डिपार्ट कर जाता है। एक्स ये जो लिविंग ग्रुप है ये पहले ही चला गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X माइनस हो गया। उसके बाद ये एक sp3 कार्बन, ये एक sp3 कार्बन होता है। जब ये लिविंग ग्रुप पहले ही चला जाता है ये कार्बन sp2 होता है, और क्योंकि ये sp2 होता है ये प्लानर होता है, और क्योंकि ये प्लानर होता है इसके पास एक प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होता है। ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कार्बन, ये एक बॉन्ड, ये प्लानर होता है मतलब एक ही प्लेन में, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है एक प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल होता है, ऊपर नीचे इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा देते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक लोब में होता है और नीचे भी एक लोब में होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। ऐसे देखिए सी एक्स, एक्स माइनस पहले चला गया, सी पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स माइनस, इसका स्ट्रक्चर sp3 sp2 प्लानर पॉजिटिव चार्ज। अब ये मॉलिक्यूल क्योंकि प्लानर है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर नीचे दोनों में रहेगा, एक्स माइनस ऊपर से गया ना। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा, हेलो ये एक्स एक्स कहां से लीव किया वो देखिए। अगर ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से आता है ये एक रास्ता है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आता है तो ये एक रास्ता है। इस कार्बोकैटायन में अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल ये जिस ओरिएंटेशन में था ये उसी ओरिएंटेशन में वापस आ जाए। ये एक्स जहां से लीव किया था, ये एक्स जहां से लीव किया था, अगर न्यूक्लियोफाइल वहीं आ जाता है, ये देखो इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन सेम, इसको हम कहते हैं रिटेंशन। ये जिस कॉन्फ़िगरेशन में था उसी कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। लेकिन अगर ये नीचे से अटैक करता, अगर ये नीचे से अटैक करता है तो सी ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये जो पूरा छाता नीचे की तरफ था ये सीधा हो गया,
अब अगर नीचे से अटैक होता है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं इन्वर्शन हुआ। ये मिरर इमेज है। मतलब अगर रिएक्शन, अच्छा एक गए न्यूक्लियोफाइल गए और न्यूक्लियोफाइल आए, तो सब्स्टिट्यूशन तो यहां भी हुआ है। एक्स के बदले इस कार्बन के साथ पहले एक्स था, एक पूरा प्रोसेस हुआ है और यहाँ एक्स के बदले में न्यूक्लियोफाइल आ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप में हुआ है। पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और बाद में एनयू माइनस का अप्रोच हुआ। तो ये सिंगल स्टेप नहीं ये। अच्छा, और क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हो सकता है कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करे एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। अभी ये रिएक्शन दो स्टेप में लगे, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बन के खुद को रीअरेंज करता है तो वो स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसको मैं मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलूंगा। दो स्टेप तो होगा ही, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर एनयू माइनस का अप्रोच होगा। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बनता है और वो खुद को रीअरेंज करता है तो ये मल्टी स्टेप होगा। तो ये सिंगल स्टेप है। लेकिन ये क्या होगा, SN1, ये SN1 क्या होगा, मल्टी स्टेप। अच्छा, इसका ये वाला स्टेप RDS है, बाकी सारे स्टेप फास्ट होंगे। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट फास्ट होगा, एनयू माइनस का अप्रोच फास्ट होगा, बहुत सारे स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप ये वाला होगा। अच्छा, इस RDS में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एल्किल है, तो ये मॉलिक्यूल यूनिमोलिकुलर होगा, ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होगा। अच्छा, यहां पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना है, उसके पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है। यहाँ कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना है और उसके पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है। बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो जा रहा है, बॉन्ड मेकिंग बाद में हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जब साथ में होता है तो कहते हैं कॉन्सर्टेड, और जब नहीं होता है कहते हैं नॉन कॉन्सर्टेड। क्या बोल रहा था, हाँ ये मल्टी स्टेप होगा, ये यूनिमोलिकुलर होगा, ये नॉन कॉन्सर्टेड होगा। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने के लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट, यहाँ वोल्टेज इन्वर्शन हुआ, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में अगर ये वाला प्रोडक्ट बनता है, अगर अटैक ऊपर से होता है तो रिटेंशन होगा, और अगर अटैक नीचे से होता है तो ये इन्वर्शन होगा। मतलब यहाँ पर इन्वर्शन और रिटेंशन दोनों। अगर ये वाला आर है तो ये वाला एस होगा, यहाँ दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। मान लो ये आर है, ये एस है, अगर ये एस है तो ये आर होगा, अगर ये आर है तो ये एस होगा। अच्छा, तो यहाँ आर और एस दोनों बन सकते, लेकिन आर और एस में ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा फेवर्ड होगा, ये वाला लेस फेवर्ड होगा। क्यों? अच्छा देखो, जब इस कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, एक ऐसा टाइम होगा, एक ऐसा मिनिमम टाइम होगा जब ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर चुका है 99%। जब ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर चुका है 99%, मतलब इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और तभी न्यूक्लियोफाइल इस पर अप्रोच कर देगा। एक ऐसा टाइम होगा जब ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो 95% से ज्यादा डिपार्ट कर गया, या 90% डिपार्ट कर गया। अगर ये 90% में डिपार्ट कर गया तो न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर चुका होगा। मतलब थोड़ा सा ही सही, बैक साइड वाला अप्रोच, बैक साइड वाला अटैक इस वाले अटैक से हमेशा ज्यादा फेवर रहेगा। अच्छा, मतलब ये रिएक्शन देगा जरूर, ये बात सच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा। अच्छा, अब ये मानो ये एस है तो एस थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर ये एस है तो ये आर होगा, और आर थोड़ा सा ज्यादा होगा। हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है, किसी एक को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है, ये बात समझ। तो ये क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर करता है,
यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर करता था, और यहाँ पर क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो सारे ग्रुप जो इसको स्टेबल करते हैं, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को वो इसको बढ़ाएंगे, वो इस स्टेप को बढ़ा देंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर करेगा। चलो दूसरे वाले स्टेप ना बचे हम, हाँ दूसरे वाले स्टेप, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ तुमने एक एल्किल ग्रुप ले लिया, यहाँ एक एल्किल ग्रुप ले लिया, यहाँ एक एल्किल ग्रुप ले लिया, ये सारे एल्किल ग्रुप अपने प्लसाई इफेक्ट से इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ ऐसे ग्रुप रहते हैं जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इस रिएक्शन के स्टेप को बढ़ाएंगे ना, इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी को फेवर करेंगे। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, एनी ग्रुप दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन will stabilize this carbon atom and will favor this mechanism. अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर करता है, और SN1 में कौन फेवर करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा ये ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर सेम रहेगा, वहां भी लीविंग ग्रुप का, लीविंग ग्रुप जितना अच्छा जाएगा रिएक्शन बढ़ेगा, ये ऑर्डर एक होता है जो सेम रहेगा। अच्छा ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये क्यों था? क्योंकि इसमें अटैक करना पॉसिबल था, बैक साइड अटैक फेवर था। अच्छा ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर बनेगा, ये मानो CH3 है, ये मानो CH3 है, ये CH3 है। अच्छा ये स्टेबल होगा, और ये CH3 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 कैसे बन सकता है? अगर ये CH3 है, ये CH3 और ये भी CH3 है, मतलब ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्किल है। तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए हमेशा प्रेफर्ड रहेगा, SN1 पाथवे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए हमेशा प्रेफर्ड रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अच्छा अब तुम्हें वो समझ आ जाएगा, ये हम क्या लेंगे? पोलर प्रोटीन। एक बात बताइए, यहाँ चार्ज अपीयर कर रहा है ना, यहाँ चार्ज अपीयर कर रहा है ना, देखो ये चार्ज अपीयर कर रहा है और H माइनस भी बन, अगर मैं सॉल्वेंट को पोलर प्रोटीक लेता, अगर मैं सॉल्वेंट को पोलर प्रोटीक लेता, यहाँ पोलर अप्रोटिक, और SN1 में क्या लेंगे? पोलर प्रोटीक। एक बात बताइए, SN1 और SN2 का प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? वाटर अगर टूटता है H प्लस OH माइनस में, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? H प्लस। अच्छा खूब सारा H प्लस इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा तो ये कार्बन से टूट के बाहर आ जाए। अगर ये H माइनस स्टेबल हो सकता है, इसको स्टेबल कौन करेगा? H प्लस। हेलो, अगर मीडियम में H प्लस रहता है तो वो इस X माइनस को स्टेबल कर सकता है। इस X माइनस के फॉर्मेशन होते ही बहुत सारा H प्लस इसको सॉल्वेट कर देगा, बहुत सारा H प्लस इसको सॉल्वेट कर देगा। अच्छा एप्रोटिक, एप्रोटिक एसीटोन एप्रोटिक होता है, एसीटोन एप्रोटिक होता है। इस X माइनस को ये कैसे सॉल्वेट करेगा, कैसे हाइड्रेट करेगा, या कैसे स्टेबलाइज करेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसके ऊपर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो, तुम न्यूक्लियोफाइल लेते हो ना SN2 में, तुम SN2 में न्यूक्लियोफाइल लेते हो, अगर तुमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और इसको तुम पोलर एप्रोटिक पर रख दोगे, ये पोलर एप्रोटिक इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, और अगर इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, ये चार्ज मोर अवेलेबल हो जाए, और अगर ये मोर अवेलेबल हो गया तो ये मोर ईगर टू डोनेटिंग होगा,
हमने अभी भी बात की थी ना SN2 में, SN2 में इस छोटे वाले लोब में, इस छोटे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा ना। अच्छा ये डोनेट कब करेगा, इसका डोनेशन का ईगरनेस ज्यादा होगा अगर ये स्टेबल नहीं होगा। दिस चार्ज विल बी मोर ईगर टू डोनेट इफ इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड, और ये स्टेबलाइज नहीं होगा अगर तुम सॉल्वेंट से H हटा दो, क्योंकि H ही नेगेटिव को स्टेबल कर सकते। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए प्रोटीन। अच्छा यहां पर प्रोटीन क्यों ले रहे हैं, यहां पे प्रोटीन क्यों ले रहे हैं, सुनो। SN1 रिएक्शन अगर ले जाना है तो तुम चाहोगे कि X माइनस टूट के बाहर आए। अच्छा अब अगर X माइनस बाहर आया और वो स्टेबल हो गया तो फिर वो इसको छेड़ेगा नहीं ना, तो कार्बोकाटायन बन गया। अच्छा अब अगर कार्बोकाटायन बन गया मतलब रिएक्शन SN1 पाथवे पे जाए, तो X माइनस को तुम्हें स्टेबल कर, और X माइनस स्टेबल कैसे हो सकता है, H प्लस के द्वारा। X ये रिएक्शन पहले टूट कर X माइनस देगा, और X माइनस अगर स्टेबल हो गया ये पॉजिटिव चार्ज को फेवर करेगा, वरना तो ये फिर बैक नहीं करेगा, चार्ज बन गया। अब रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएगा। हाँ मीडियम में प्रेजेंट। सवाल फिर से बोलो, तुम बोल रही हो कि X माइनस को स्टेबल करेगा, तो अच्छा एक बात बताओ, तुम बोल रही हो कि न्यूक्लियोफाइल में प्रेजेंट रहेगा तो वो प्लस न्यूक्लियोफाइल को भी स्टेबल करेगा और X माइनस को भी स्टेबल करेगा। हाँ ये बात सही है तुम्हें, लेकिन तुम ये बात बोल रही हो पूरे पीरियोडिक टेबल में X क्या है, हैलोजन, ये मोस्ट स्टेबल बेसिस होंगे, बाकी जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो X ही होंगे ना, नहीं समझिए उसमें चीज, ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, Cn माइनस, OH माइनस, SH माइनस, CH3 माइनस, H माइनस, ये मोर स्टेबलाइज देखने चाहते हैं, और इसको H प्लस की स्टेबिलिटी और ज्यादा मिल जाएगी, ये लेस स्टेबल ही रहेंगे। तो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा, मतलब वाटर एल्कोहल। अच्छा और लास्ट, स्ट्रॉन्ग और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर फेवर्स SN2। यहाँ RDS में न्यूक्लियोफाइल है कहीं पर, नहीं, तो उसका लो कॉन्सेंट्रेशन या वीक न्यूक्लियोफाइल रहने से भी SN1 हो जाएगा। तो कंपैरेटिव स्टडी, ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये बना लो और सारे पॉइंट्स लिख लो। तो SN1 मल्टी स्टेप, ये बायोमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर, ये कॉन्सर्टेड, ये नॉन कॉन्सर्टेड, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका रेट K इंटू एल्किल हैलाइड, इंटरमीडिएट्स, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, वॉल्डर इन्वर्सन, यहाँ क्या होता है, इन्वर्सन एंड रिटेंशन। अच्छा इन्वर्सन और रिटेंशन अगर कंप्लीट अमाउंट में हो, इक्वल अमाउंट में हो, तो इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल रेसिमाइजेशन, इसको कहते हैं इनांशियोमेरिक एक्सेस। एक इनांशियोमेरिक एक्सेस हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पार्शियल रेसिमाइजेशन। ये इनांशियोमर सुन के तुम्हारे चेहरे पे हंसी क्यों आ गई, पार्शियल रेसिमाइजेशन, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो क्या होगा, स्टीरियो
सिलेक्टिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको फेवर करेगा। अच्छा, ये वाला ऑर्डर इकलौता है जो सेम रहेगा, आर आई, आरबीआर, आरसीएल, आरएफ। ये 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री हो। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनयू माइनस, लो कॉन्सेंट्रेशन लेने से भी चलेगा। अच्छा, लो कॉन्सेंट्रेशन लेने से ये फर्क पड़ेगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल लो कॉन्सेंट्रेशन रहा तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, और एक्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज फिर इसको अप्रोच करेगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन लेने से उसकी टेंडेंसी रहेगी जाके पहले अटैक करो, शांति नहीं होगी। तो लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, 15 नंबर पॉइंट। अंडर एस्टिमेट। अच्छा, 15 नंबर, और इसका 15 नंबर। अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन SN1 पाथवे से जाए, तो मेरे पास RX है, एक्स के ऊपर लोन पेयर भरे पड़े, हेलोजन है, लोन पेयर। अगर मैं इसको लिविस बेस मान लेता हूं और इसमें एक लिविस एसिड दे देता हूं, तो ये लिविस एसिड इस लिविस बेस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। मैं इसमें एक लिविस एसिड ऐड कर देता हूं, ये लिविस एसिड जिसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ जाएगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और अगर लिविस एसिड इस लिविस बेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो ये RX बॉन्ड को टूटने में हेल्प करेगा, ये RX बॉन्ड को टूटने में हेल्प करेगा, ये समझे। अच्छा, एक ऐसी स्पीसीज का नाम बोलो जो हाइड्रोजन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। सिल्वर, सिल्वर हैलाइड्स के लिए भयंकर अटरली अट्रैक्टेड है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हाइड्राइड, ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अच्छा, मरकरी, Ag2Cl2, ये भी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन SN1 पाथवे से ले जाना है, तो उसमें थोड़ा सा सिल्वर और थोड़ा सा मरकरी ऐड कर देगा, तो वो क्या करेगा, इस क्लोराइड को तोड़कर पहले ही बाहर निकाल देगा, तो वो रिएक्शन मजबूरन SN बन जाएगा। तो यहाँ हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो इसमें कभी कभी कैटलिस्ट ऐड करते हैं, Ag+, Ag2+, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट नॉट रिक्वायर्ड। ये SN1 SN2 का, और कुछ नहीं बचा।